नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अमर छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात रायपुर की। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल पहुंच चुका है निर्वाचन कार्यालय। कवासी लखमा के बयान को लेकर शिकायत की है। चुनाव प्रचार के दौरान विवादित बयान देने के आरोप हैं। पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान देने के आरोप लगे। तो कल बयानबाजी उनके द्वारा की गई थी और उसके बाद लगातार अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी और बीजेपी लगातार निंदा भी कर रही थी इस बात की कि आखिर इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी क्यों कवासी लखमा ने की है। अब जो है इसकी शिकायत भी की गई है बीजेपी के द्वारा। जगदलपुर में लखमा के बयान पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी कराएगी लखमा के खिलाफ एफआईआर। बता दें, आदिवासियों को भड़काने का लगाया है आरोप। लखमा ने पीएम के खिलाफ विवादित बयान दिया और इसी पर अब कहीं ना कहीं बयानबाजी अब तेज हो चुकी है। बीजेपी के द्वारा भी अलग अलग नेताओं के द्वारा प्रतिक्रियाएं इस पर आ रही हैं और खूब निंदा की जा रही है। सुनिए। अपने हार मान चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को जो समर्थन मिल रहा है उसको देखकर बौखलाहट में वो कवासी लखमा और कांग्रेस पार्टी हिंसक हो चुकी है। वो यहाँ तक कह रहे हैं जो पुलिस हमारी रक्षा करती है, सुरक्षा करती है, अगर आपके क्षेत्र में आए तो पुलिस को तीर और धनुष से मारकर भगाना चाहिए। ये लोगों को भड़काने का काम कवासी लखमा कर रहे हैं। तो कवासी लखमा के विरुद्ध शांति भंग करने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए उन पे एफआईआर होना चाहिए। तो उनका भाषण देने का तरीका है और अपने अंदाज से देसी स्टाइल में अपनी लोकल लैंग्वेज से भाषण देते हैं। उनका मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, उनका मकसद किसी को चोट पहुंचाना नहीं, उनका मकसद है जनता के बीच में अपनी बात रखने का। और उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन का बयान आया। प्रदेश की सभी 11 सीट बीजेपी जीत रही है। राहुल गांधी के दौरे पर निशाना भी साधा। राहुल गांधी जहां जाते हैं कांग्रेस की नैया डूब जाती है। राहुल गांधी का क्या बोलते हैं ये जनता नहीं समझ पाती। कांग्रेस के शासनकाल में भ्रष्टाचार का खेल चला। में 3 चरण में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियां प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं। लगातार छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय नेता भी जो है अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए आ रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लखनलाल देवांगन जी। लगातार आप लोग क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, कैसा माहौल पा रहे हैं, क्या आकलन है आप? प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और प्रधानमंत्री जी देश में इतने लोकप्रिय हैं, हर जनता चाहती है कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने। और 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी इस बार छत्तीसगढ़ में जीत रही है। 13 अप्रैल को राहुल गांधी बस्तर आ रहे हैं, बस्तर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, कैसे देखते हैं उनके? देखिए, राहुल गांधी जहाँ जहाँ पर जाते हैं कांग्रेस की नैया डूब जाती है, बंटाधार हो जाती है। नरेंद्र मोदी जी का करग आकर्षण है और राहुल गांधी जी को जनता पसंद नहीं करता। राहुल गांधी क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं वो भी जनता को समझ नहीं आता। भी दावा कर रहे हैं कि 11 की 11 लोकसभा सीट आप लोग जीतेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि वो भी भाजपा से अधिक सीट इस बार के लोकसभा चुनाव होगा। कांग्रेस की बातों को आज जनता विश्वास नहीं करता। भ्रष्टाचार का खेल चला। मनमोहन जी का भी सरकार था, आज ये मंत्री जेल, ये मंत्री बेल, इतना भ्रष्टाचार करप्शन में लिप्त थे और इस कारण से देश की जनता समझ चुकी कांग्रेस में खाली भ्रष्टाचार का बोलबाल चलता है, विकास का काम होता नहीं है। कांग्रेस समापन की ओर है और आने वाला समय में पूर्ण रूप से कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। ये प्रधानमंत्री के कल के सभा के बाद कांग्रेस ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की थी और इस प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा था कि वॉशिंग मशीन मोदी में सारे भ्रष्टाचारी जो हैं वो धुलकर चमक गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आज लोग आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अच्छे लोगों को अपने पार्टी में सम्मिलित कर रहा है। भ्रष्टाचार बोल देने से नहीं होता, उसका प्रूफ भी होना चाहिए और कांग्रेसियों ने जो भ्रष्टाचार किया है उसका प्रमाणित हो चुका है और कांग्रेस पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन जी, जिससे हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का पोस्टर वार जारी है। कांग्रेस पर झूठे वादे करने का आरोप लगाया। 2018 के घोषणा पत्र का जिक्र भी किया। पुराने वादे पूरे ना करने के आरोप भी लगाए हैं।
कांग्रेस पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी महामंत्री संजय श्रीवास्तव का बयान आया। कांग्रेस को जब जब मौका मिला लूटने का काम किया। कांग्रेस के भ्रष्टाचार से छत्तीसगढ़ को नुकसान हुआ है। भ्रष्टाचार का पर्याय बन गए हैं भूपेश बघेल। क्या कुछ कहा, सुनिए। सरकार अपने को किसानों की मसीहा बताती थी और एक आम लोगों के बीच में भ्रम फैलाने का काम भी करती थी कि किसानों का सबसे ज्यादा यदि कोई मसीहा है, यदि कोई सबसे ज्यादा चिंता करता तो भूपेश बघेल की सरकार है। लेकिन कोई एक ऐसा क्षेत्र नहीं, कोई एक ऐसा विभाग नहीं जहां पर इस तरह के स्कैम नहीं हुए, भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। और मुझे लगता है उसका परिणाम भी कांग्रेस को सामने देखने को मिला कि केवल 5 साल के अंदर में ही प्रदेश की जनता ने उनको रिजेक्ट किया, बाहर का रास्ता दिखाया। कि भूपेश बघेल जी और भ्रष्टाचार जो है, ये दोनों शब्द जो हैं, ये एक दूसरे के पूरक बन गए हैं छत्तीसगढ़ की राजनीति में, देश की राजनीति में। बस्तर में वोटिंग की तैयारियां जारी है। हेलीकॉप्टर से भेजे जाएंगे मतदान दल। बता दें 10 MI-17 हेलीकॉप्टर भेजेगा चुनाव आयोग। नक्सल इलाके में 3 दिन पहले रवाना होंगे मतदान दल। 19 अप्रैल को बस्तर में मतदान होना है और उसी को लेकर के तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। लगभग जो है 167 ऐसे पोलिंग स्टेशंस है जिनको कि हेलीकॉप्टर से हेली ड्रॉपिंग किया जाएगा और इसके लिए पुख्ता व्यवस्था रहेगी। एयरफोर्स के माध्यम से जो है 10 MI-17 हेलीकॉप्टर्स प्रदाय किए जाएंगे और 3 दिवस के अंतराल में जो है ये पूरा हेली ड्रॉपिंग होगा। विधानसभा में भी लगभग इतना ही आंकड़ा था।